उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है। 4 दिन का त्योहार छठ पर्व मनाया जाता है। अगर बात करें छठ पर्व की तो ढलते सूरज के साथ और उगते सूरज को अर्घ्य दे करके छठ का समापन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं छठ पर्व में तो जिस तरीके से ट्रेनों की स्थिति यात्रियों के लिए तमाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या देश के अन्य किसी रेलवे स्टेशन हो जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार वासी छठ को मनाने के लिए अपने घर को लौटे, उसकी ताज़ा स्थिति आपने देखा होगा। ट्रेनों में किस तरीके से जबरदस्त तरीके से ट्रेनों में खचाखच भूसे की तरह लोग भर के छठ का पर्व मनाने के लिए अपने घर को जा रहे हैं। अब इस पर सरकार की तरफ से तमाम बातें भी की गई कि तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, यात्रियों के लिए रिजर्वेशन के लिए तमाम सुविधा दी गई। लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर वीडियो दिखाई पड़े उससे तो यात्रियों को खास कोई स्थिति नज़र सामने नहीं आई और उन्हें कुछ इसका खास लाभ नहीं मिला। फिलहाल अब हम बात कर रहे हैं छठ पर्व की, जो कि कल शाम ढलते सूर्य के साथ ढलते सूर्य को अर्घ्य दे करके और परसों सुबह प्रातःकाल उगते सूरज को अर्घ्य दे करके छठ की समाप्ति की जाएगी। लेकिन बात आती है, अब हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली का ये कालिंदी कुंज ये जगह है। यहाँ पर आप देखिए, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप दिखाइए यहाँ पर पानी, जो यमुना जी का पानी आ रहा है वो सीधा घाट से होते हुए और यहाँ से आगे होते हुए नोएडा की तरफ बढ़ते हुए और आगे यमुना जी निकल जाती हैं। लेकिन अब बात ये हो रही है कि आप देखिए कि पानी किस तरीके से यहाँ पर, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी की आप स्थिति देखिए। और यहीं पर किनारे तमाम टेंट पंडाल लगा दिए गए हैं और इस पंडाल में यहाँ पर तमाम छठ जो भक्तगण हैं और जो तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर आएंगी और आने के बाद यहीं पर वो छठ पूजा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर और तमाम सेवा समिति की तरफ से यहाँ पर छठ का पर्व मनाने के लिए उनके इंतजामात भी चल रहे हैं। हम आपको पीछे दिखाएंगे, यहाँ पर तमाम पंडाल लग रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि अब जिस तरीके से गंगा सफाई की बात की गई, नमामि गंगे योजना की बात की गई, तमाम योजनाओं को यहाँ पर सरकार की तरफ से लाया गया कि गंगा को शुद्ध किया जाएगा, यमुना को शुद्ध किया जाएगा, नदियों को साफ किया जाएगा। लेकिन उसका ताज़ा अवलोकन हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले आप देखिए कि इस यमुना नदी में, मैं तो कहूँगा कि चूँकि यमुना मैया की बात है, अब उनका मार्गदर्शन हमें मिला है, उनका आशीर्वाद रहे। इस किनारे इतना झाग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और इसी झाग में कल तमाम महिलाएं पानी में डूब करके, जल में डूब करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगी और परसों भी उगते सूरज के साथ यहाँ पर अर्घ्य दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो तमाम योजनाएं बात की गई थी कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए, नदियों को स्वच्छ करने के लिए, वो योजना कहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। इतना मतलब इस पानी से, इस जल से जो यहाँ पर दुर्गंध आ रही है कि यहाँ पर खड़े होने लायक भी नहीं है। हम आपको मतलब मैं अब अगर नाक दबा के बोलूँगा तो आप नहीं समझ पाएंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि दुर्गंध ज़्यादा है। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो इस दूषित जल में, ये झाग के जल में कल यहाँ तमाम महिलाएं जल में डूब कर भीग करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगी और इसी प्रदूषित और प्रदूषण जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसी के बीच आकर के वो अपना त्यौहार मनाएंगी। आखिरकार सरकारें क्या कर रही हैं? अब सवाल ये उठता है कि उनकी तरफ से इस पानी को कम से कम साफ तो किया जा सकता था, लेकिन इसी जो जल यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्थिति दिखा रहा हूँ, इसी जल में वो आकर के कल यहाँ अपना महापर्व बनाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, मेले का यहाँ पर वातावरण रहेगा, तमाम प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी और यहाँ पर जो है आकर के वो पूजा पाठ का कार्यक्रम किया जाएगा। आप देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस जगह पर यहाँ पर तमाम टेंट लगे हुए हैं और ये तमाम छोटे छोटे बांस और डंडे लगा दिए गए हैं। एक एरिया दे दिया गया है, यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम होगा और इसी पूजा के तहत आगे चल के वो इसी झाग भरे जल में जा करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगी और छठ पूजा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा झाग आपको मैं दिखाऊं, ये झाग यहाँ पर आ रहा है और इसी झाग से यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे, जो महिलाएं आएंगी, देखिए झाग उठा हुआ है, जैसे लग रहा है
कि आप कपड़ा धुलने के लिए सर्फ का प्रयोग करते हैं, उसमें जो झाग होता है वो झाग यहाँ पर दिखाई, अब झाग की वजह से तो आपको सफेदी दिखाई पड़ रही है, पानी एकदम काला दिखाई पड़ रहा है। तो बात की गई नमामि गंगे योजना की, बात की गई गंगा को, नदियों को स्वच्छ करने की, वो कहाँ पर है वो तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ना ही मैं समझ पा रहा हूँ कि ये पानी किस तरीके से यहाँ पर साफ है। यमुना जी यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रही हैं, मुझे बिल्कुल यहाँ पर तो साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से, चूंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पर हैं और उनके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, चूंकि आप और बीजेपी के बीच में तमाम बातें होती रहती हैं। अब इसके पहले यहाँ पर बाढ़ भी आई थी, उन्होंने कहा वो हमारे दायरे में नहीं आता, पानी कहाँ से छोड़ा गया, वो तमाम बातें हैं। लेकिन बात होनी चाहिए जनता के हक की बात, जनता को फायदा पहुंचाने की बात। अगर आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया तो आपको सरकार में रहने का क्या हक है। इतने, एक प्रकार से मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, प्रदूषित जल में किस तरीके से लोग यहाँ पर आकर के इस महापर्व को मनाएंगे और कैसे वो अपने त्योहार को यहाँ पर सही तरीके से मनाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इतना झाग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस झाग की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है और यहीं पर आकर के तमाम बीमारियां उत्पन्न होंगी। लोग इस घाट के किनारे आएंगे और उसके बाद बीमार पड़ेंगे और अस्पतालों की स्थिति क्या होगी वो तो आपको पता ही है। फिर राम भरोसे हिंदुस्तान वाली स्थिति आ जाती है। लेकिन मैं आज ठीक छठ पूजा के एक दिन पहले यहाँ पर आकर को यमुना जी के किनारे की स्थिति दिखा रहा हूँ कि सरकार की तरफ से क्या इंतजामात किए गए और पानी को साफ करने के लिए थोड़ा भी कदम नहीं उठाया गया। अब इसी जल और इसी जो यहाँ पर ये मटमैला जल दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर आकर के लोग कल छठ पूजा का पर्व मनाएंगे इसी गंदे वातावरण में, और प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई उचित इंतजामात फिलहाल यहाँ से नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो जनता को थोड़ी फौरी राहत मिलेगी और अपना त्योहार आकर के वो यहाँ पर मनाएंगे। फिलहाल कल की स्थिति हम आपको तो दिखाएंगे, लेकिन मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना था कि इस जल और इस घाट के किनारे हुई व्यवस्था में अगर सरकार थोड़ा भी सोचे या प्रशासन की तरफ से थोड़ा भी इंतजाम किया जाए तो थोड़ा साफ जल किया जा सकता था और इस जल में आकर के तमाम जनता या महिलाएं यहाँ पर छठ का महापर्व मनाएंगी और मनाने के बाद यहाँ से खुश होकर के वो जाएंगे। निगाहें इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से नितिन द्विवेदी। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां और नए अपडेट्स देते रहें।